और आपकी फैमिली के गम में हम बराबर के शरीक। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है। विल बी राइट बैक। चौधरी अकरम साहब जो मेरे मोहल्लेदार हैं और हम लोग कोई यहाँ 40 साल से एक साथ रह रहे हैं और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि हम लोगों का दिन रात उठना बैठना था और बहुत ही उम्दा नफीस आदमी थे और बहुत ही हमदर्द किस्म के आदमी थे। Once again, ladies and gentlemen, उठा जागो पाकिस्तान के इस स्पेशल एडिशन के साथ मैं आपके साथ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं उस वाक़े की जो 4 दिसंबर 2011 को हुआ है। एंड आई वाज टॉकिंग टू यू, फिर उसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं उसके फ्रंट पे आया कि किसी तरह मैं उसको रोक सकूं कि वो जिस हैवानियत या शैतानियत से वो अपना काम जिस तरह वो चला रहा था बुलेट्स, जब मैं उसके करीब पहुंचा, मुझे बुलेट जब हिट हुआ हूँ मैं, तो उसके प्रेशर से मैं नीचे गिरा हूँ और मुझे समझ आ गया कि मेरी टांग अब इस काबिल नहीं रही, क्योंकि मैं फ्रंट पे था। उसके बाद फिर पूरा घर पीछे हमारा गेट ओपन हो गया, जिसके बाद ये भी मेरी वाइफ थी मेरे पीछे, ये ऊपर से नीचे आ। आपके बाद उन्होंने किस पे फायरिंग की? पहले आपके फादर पे फायर किया? वाइफ पे किया है फिर, क्योंकि मेरे बैक पे फादर और वो बैठी थी। ओके, ठीक है। मैं लेफ्ट साइड पे गिरा था, जब उसने मुझे हिट किया तो मैं लेफ्ट पे गिरा हूँ तो सारा ओपन हो गया उसके साथ। ओके। उसी असना में मेरी वाइफ और भाई ये दोनों गेट के सामने ही थे उसके। देन ही स्टार्ट शूटिंग एवरीबॉडी। मेरे बच्चे भी गेट पे थे, मेरी वालदा गेट पे थी। ही हैव नो फियर फायरिंग, ही वाज जस्ट कंटिन्यू फायरिंग ऑन एवरीबॉडी। इवन मेरी बेटियां थी इस दरवाजे के ऊपर। माय गॉड। और आई डोंट अंडरस्टैंड के ऐसा, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। ओनली अल्लाह से बस। अल्लाह ने कैसे बचाया इतनी बुलेट्स। उसके बाद जब मैं गिरा हूँ तो मेरी वाइफ को उस वक्त वो हिट हो चुकी थी। आई हैव सीन दैट। भाई भी हिट हो चुका था। मैं क्रॉल करते हुए, मैंने जब अपना जिस तरफ मैं गिरा तो मैंने हमारे अनवार भाई होते हैं, इनको मैंने देखा, मुझे होप नजर आई, तो मैंने अनवार भाई, ये मेरी तरफ ही आ रहे थे तेज तेज चलते हुए, तो मैंने अच्छा इनको मैंने आवाज दी। मैंने कहा अनवार भाई, अब्बू को गोलियां लगी हैं, उनको उठाओ प्लीज। उन्होंने कहा हाँ मैं देख। और वो वहीं खड़ा था? वो वहीं खड़ा हुआ गोलियां चला था। तो अनवार भाई ने जब आवाज मारी है तो ये उस वक्त तक गेट तक पहुंच चुके थे। मैं काशिफ के पास पहुंच चुका था उस वक्त तक रगड़ता हुआ। इन्होंने टेक ओवर किया उस इंसिडेंट, मतलब रेस्क्यू के लिए, और ये आगे बढ़े। तो इनको देख के वो एकदम अंदर भागा है। अच्छा। इस असना में काशिफ को मैंने कहा कि वहाँ सब जख्मी है, आप गाड़ी निकालो। काशिफ ने फटाफट फिर अपनी गाड़ी और फिर इमरान जो हैं इनके भांजे अनवार साहब के, ये दोनों गाड़ियाँ लेके इस तरफ इन्होंने रेस्क्यू किया। इतना मैंने देखा, क्योंकि मुझे उसके बाद एक किसी बंदे ने अपने कंधे पे ले जाके उठा के मुझे वो भागा है, गाड़ी में डाला, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे बुलेट्स कितनी लगी हैं। मुझे उसको अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं था हजम, मतलब उसको एब्जॉर्ब करने की। आगे का जो है वाकया, वो अनवर भाई आपको सही तरीके से, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका था उस वक्त, ब्लेयर था बिल्कुल। Ladies and gentlemen, we are talking about the incident that happened, that took place on 4th of December 2011, जहां मोहम्मद अकरम चौधरी साहब को फायरिंग करके उनकी ज़िंदगी के चिराग को बुझा दिया गया। 74 साल उनकी उम्र थी। कस्टम्स के लिए काम किया था, रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर थे। अनवार साहब, आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं। अनवार साहब ऑफ कोर्स ही वर्क्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप चेयरमैन हैं NPCIH के सिंध के। ना प्लीज डू टेल अस कि क्या हुआ क्या था? आपने इस वाक़े को अपनी आंखों से देखा था? नहीं, ये 8 मुहर्रम 4 जो डेट है, मैं अपने घर में बैठा हुआ था। ओके। तो एक अजीब सी आवाज़ आई, फायरिंग की तो नहीं, एक अजीब सी आवाज़ थी। मतलब फायरिंग होती है, कई बुलेट्स एक साथ चले। खैर इसी असना में दूसरी दफ़ा अपना फायरिंग हुई। तो नीचे जब मैं गया तो मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ, तो मेरी भाभी ने मुझे रोक दिया कि बाहर फायरिंग हो रही है और एहसान ने इकराम साहब पे फायरिंग की है।
मैं खैर फिर मैं ऊपर गया, ऊपर जाके देखा तो वो इकराम साहब की लेटे हुए थे वो। इनको मैंने किसी को नहीं देखा। फिर मैंने अपना वेपन निकाला, फिर मैं नीचे आया तो मेरे घर के सामने ये काशिफ रहते हैं, इनके पास ये इसकी टांग बिल्कुल टूटी हुई थी, ये तड़प रहा था। ऐसे मुझसे कहा भी कि वारिस साहब को गोली मार दी। जब मैंने देखा कि एहसान वो सामने खड़ा हुआ, लोग खड़े हुए काफी सारे, लेकिन आगे कोई भी नहीं आ रहा, तो मैं एहसान की तरफ में भागा ताकि मैं उसको पकड़ सकूं। लेकिन मुझे देख के वो अंदर घर के अंदर गया। इसी असना में मैंने देखा कि जमशेद की वाइफ जो है वो अंदर खून में बिल्कुल वो थी, और शुएब भी साइड पे लेटे हुए थे। एक अजीब सा मंजर था, कोई आदमी आगे नहीं आ रहा था। फिर मेरा भतीजा है इमरान, वो आया और ये काशिफ आए। मैंने उसके घर पे ही गेट के सामने में खड़ा था ताकि वो भाग ना सके या कोई रिएक्शन ना कर सके दोबारा। उसको ललकारा मैंने। खैर वो फिर इन लोगों ने रेस्क्यू किया, इनको लेके गए। उसके बाद पुलिस आ गई, फिर उसको पकड़ा अंदर से जाके घर से। ये हुआ है। पुलिस कब आई, कितनी देर में आई पुलिस? जाहिर है पुलिस को तो फोन करके बुलाया। 15 पे फोन किया, इनकी मिसेज ने भी फोन किया और लोगों ने भी फोन किया, तो 15 से 20 मिनट में पुलिस आ गई। 15 से 20 में पुलिस आ गई। और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक का फासला? एम्बुलेंस, हाँ, इनकी गाड़ी थी काशिफ की, ओके। एक इमरान की गाड़ी थी, उसमें लोगों ने उठाया। फिर जब मैं गेट पे खड़ा था उसके, मैंने उसको निकलने नहीं दिया। हाँ, मैंने ये निकलेगा तो कोई रिएक्शन और ना करे ये। तो हॉस्पिटल जाके, लेकिन उनकी डेथ वहीं पे हो गई थी, गेट पे हो गई थी इकराम साहब की। अच्छा। इकराम साहब को मैं तकरीबन, मैं भी इन्हीं के साथ 35-40 साल से मैं वहीं पे हूँ, उसी मोहल्ले में हूँ, उसी घर में हूँ। बड़े नफीस आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे, और जो कुछ इनके बच्चों ने कहा है कि वो ऐसे थे, वो हकीकत में ऐसे थे। तो लेकिन बस वो इतनी ये सेकंडों में काम हुए हैं कि इसको। अच्छा, टेल मी, एहसान का बिहेवियर इससे पहले भी ऐसा ही रहा है मोहल्ले में? एहसान मुख्तलिफ लोगों के साथ, मतलब उसका एक अंदाज था, दादागिरी का कह लें आप उसको, हर किसी को देखना घूर के, मुंह के आगे खड़े हो जाना, आके कोई गली में अगर 2 चक्कर लगा लिया उसने तो उसके सामने खड़ा हो गया, मतलब एक अजीब सा अंदाज था उसका। तो और उसके घर वाले उसको कुछ नहीं कहते थे? घर में कौन कौन है एहसान के? घर में उसकी वालदा हैं, सिस्टर्स हैं, भाई है, वो भी उसको मैं एबनॉर्मली कहूँगा, एक भाई उसका ऐसा है जो घर में होता नहीं है अमूमन। अच्छा। हाँ, अमूमन होता नहीं है वो। तो यही घर में था वाहिद, कुछ काम भी नहीं करता था, और पिस्टल इसके पास थी, पिस्टल इसके साथ बरामद हुई मेरे सामने, मतलब उसके हाथ में पिस्टल थी। क्या एहसान की एज क्या है? एहसान की एज होगी 40+ होगी मेरा ख्याल है। 40+? जी हाँ। शादीशुदा तो नहीं है? नहीं, शादीशुदा नहीं था। शादीशुदा नहीं। काशिफ, राइट? काशिफ, आपने किस तरह से कब एंटर हुआ है आप इस पूरी कहानी? मैं जब फायरिंग की आवाज़ हुई तो फिर मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि इनको गोली मार रहा था वो, और ये भी जो है मकसद ये कि पीछे से आए तो इनके भी वो फायर कर रहा था। मैंने अपने तौर पे उसको शोर मचाया कि शायद ये इधर उधर भाग जाए, लेकिन वो स्ट्रेट फायर कर रहा था वो। फिर इस दौरान जो है ये मैंने इनको बोला कि मेरी तरफ आ जाएं, घर की तरफ आ जाएं, तो ये बेचारे सिसकते हुए जो है नीचे आ गए, ये किसी तरीके से जो है ना उसके पास से इधर आ गए, लेकिन वो स्ट्रेट फायर पे फायर करे जा रहा था, वो जो भी आ रहा था सामने सबको फायर मार रहा था। इस दौरान फिर ये है कि अनवार भाई फिर आ गए थे, अनवार भाई ने उसको जाके वो डराया तो वो अंदर भागा वो। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी निकाली फ़ौरन, और शोएब भाई को मैंने बिठाया और उनकी वाइफ को जो है बिठा के लेके गए हम लोग हॉस्पिटल जो है। तो फिर वहाँ से जो है वो हॉस्पिटल में भी वो अजीब सूरत हाल थी, उन्होंने जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। ये केस ऐसा था, इसकी वजह से उन्होंने जो है वो लिया नहीं केस को। क्या मतलब है? इनके तो खून निकल रहा था, ये तो पूरे, बस वो कह रहे थे नहीं ये केस हमारा नहीं है, ये बुलेट का केस है, ये हमारे इसमें नहीं आता। ये और अलमिया है जो अगर आप सुनेंगे तो आप दहल जाएंगे। Are you serious? ये जख्मी हैं जी, इनके खून निकल रहा है और हॉस्पिटल लेने से इनकार कर देता है, वो ये कहता है कि जी हम इलाज नहीं करेंगे। जी नहीं सर, मेरी टांग से तकरीबन 14 घंटे खून रिसता रहा है, किसी ने पैरासीटामोल की गोली तक नहीं दी। एंड आई शिफ्टेड टू अब्बासी शहीद, वहाँ पे कोई अटेंडेंट नहीं था, कुछ नहीं था। वहाँ से फिर हम सिविल गए, सिविल में इमरजेंसी में लेटे रहे, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं।
जैसे ये पट्टी है, ऐसी पट्टी बांधी गई और मेरी टांग ऐसे बिल्कुल, क्योंकि हड्डी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी, वहां से कोई कांटेक्ट नहीं था दूसरी जगह। सिविल में ये हाल। आप दोनों एक साथ थे या हम अलग लोग अलग? अब्बासी शहीद में साथ थे। इनको ऐसे पट्टी करके अब्बासी शहीद से कह के भेज दिया गया कि आपका कोई मसला नहीं है। हालांकि इनका जो नी है वो डिसलोकेट हो चुका था, क्रैक हो चुका था गोली लगने से। ये हमने बाद में डिस्कवर किया कि जब इनका एक्सरे, हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जब आए हैं तो वहां ये सब मेडिकेशन स्टार्ट हुई है। सिविल में कुछ नहीं हुआ, अब्बासी शहीद में कुछ नहीं हुआ। मेरी वाइफ जो है वो अब्बासी शहीद अपना सिविल के अंदर तकरीबन कोई 9 घंटे गोली उनके पैर में अंदर ही रही है। उनके पास वो एक्सरे मशीन नहीं थी। सो कॉल्ड इतना इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने माशाल्लाह कि एक एक्सरे मशीन नहीं है उनके पास। 9 घंटे बुलेट अंदर ही रहती है। फिर उस मासूम औरत को हम उठाते हैं, पहले जाते हैं जेपी जिना हॉस्पिटल, वो कहते हैं हमारे पास भी नहीं है। फिर जाते हैं हम लियाकत एम्बुलेंस के अंदर 8 मुहर्रम को, वो कहते हैं हमारे पास भी ये नहीं है। फिर हम गए आगा खान, बुलेट अंदर ही है, खून रिस रहा है, कोई मेडिकेशन नहीं हुई है उन खातून की, मेरी बीवी की। हाइट आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। अगर मैं आपको आगे बताऊं, आई एम 100% श्योर कि ईच वन ऑफ अस वी विल थिंक के वेयर वी स्टैंड, हम इंसान भी हैं कि नहीं। ये तो मेरे साथ वाकया हुआ तो मुझे समझ में आ रहा है ना, ऐसे कितने वाकयात। somebody has to speak up। आप ज़रूर बोलिएगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक ब्रेक के बाद ज़रूर बात कीजिएगा, बिकॉज सीरियसली आज ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं। इस इलाके में हम लोग, इस मोहल्ले में हम लोग 1978 से रह रहे हैं। इनफैक्ट मेरी पैदाइश ही इस मोहल्ले की है। और चौधरी साहब, इकराम अंकल जो थे, वो और हम लोग तकरीबन एक साथ ही आगे पीछे शिफ्ट हुए थे इस मोहल्ले में। और मैं तो उनकी गोदों में पला हुआ था बिल्कुल, और बहुत शरीफ नफ्स इंसान और बहुत अच्छे आदमी थे। उनके जाने का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। इनफैक्ट ये कि जब उनको जब बुलेट्स लगी थी तो मैं ही उनको हॉस्पिटल भी लेके गया था उनको सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन उठो जागो पाकिस्तान के इस स्पेशल एडिशन में मैं साहिल लोधी आपके साथ। हम बात कर रहे हैं जो हादसा 4 दिसंबर 2011 4:15 वहाँ हुआ है। आइए बात करते हैं, फिर क्या हुआ। जिस टेस्ट का मैं जिक्र कर रहा था, जो आखिर हम पहुंचे, वो कहलाता है डोप टेस्ट। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू नो कि हम कराची इतने बड़े शहर में रहते हैं और सिविल, अब्बासी शहीद, लियाकत